अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों को पता है कि टेंस की इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, टेंस में पढ़ा रहा हूं। तो ऑलरेडी टेंसेस की दो पार्ट्स में पढ़ा चुका हूं। टेंस है क्या, डेरिवेशन इसकी, डेफिनेशन इसकी। उसके बाद मैंने आप दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में पढ़ाया कि टेंस की कितने टेंस जो है, हाउ मेनी कैटेगरीज इट हैज, वो भी मैंने पढ़ाया। आप उनको किस तरह कैटेगराइज करो वो भी मैंने आपको पढ़ाया। और उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट वगैरह के मुतालिक भी बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे वर्ब होता क्या है। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में कि सब्जेक्ट मीन्स जिसके मुतालिक सेंटेंस में बात की जाए, हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। doer of the action is called subject, one who does action is called subject, about whom we talk in the sentence that is called subject, about which the sentence tell us that is called subject। तो ये सारी डेफिनेशन जो है ये सब्जेक्ट की है। तो यहां पर मैं डिस्कस कर लूंगा वर्ब क्या होता है, क्योंकि मैंने सीधे स्टार्ट करना था। आई हैव टू स्टार्ट द प्रेजेंट सिंपल टेंस, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट I need 3-4 things which I want to discuss with you people, so that you will not feel sixes and sevens when I will discuss tense। तो here keep it in your mind कि अब मैं करूंगा डिस्कस what does the word verb mean, ये verb है क्या। तो अगर हम इस verb को देखेंगे, I write here we so, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में कहा, जब मैं एस लिखूं तो इसका मतलब है सब्जेक्ट, जब मैं वी लिखूं तो इसका मतलब है वर्ब। तो वर्ब है क्या दरअसल, वो मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब होता क्या है। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। सबसे पहले तो अगर हम पिछले ग्रामर्स थोड़े देखेंगे, मतलब वो ग्रामर जो थोड़े से ओल्ड हैं उनको देखेंगे, उन पर खाली इतना लिखा हुआ था कि एक्शन शोइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। लेकिन फिर नए नए ग्रामरियन आए, उन्होंने नए नए सवालात मतलब पूछने शुरू कर दिए, तो थोड़ी सी खामी उन डेफिनेशंस में पाई गई। तो लेटर ऑन इट इज डायनेमिक, यू नो, ग्रामर इज डायनेमिक एंड इट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। न्यू ग्रामरियंस कम, दे गिव न्यू डेफिनेशंस एंड दे आर एक्सेप्टेड अगर वो मयार की होती हैं। तो इस वक्त अगर हम लेटेस्ट डेफिनेशन की बात करेंगे कि वर्ब क्या है, तो यहां पे आप देख लीजिए वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। तो ये वाला नहीं हटाया गया है पिछली डेफिनेशन का। दोज वर्ड्स विच आर यूज टू शो एक्शन आर सिंपली, आप ये याद रखो कि वर्ड्स डिनोटिंग एक्शन, वर्ड्स डिनोटिंग एक्शन, वो वर्ड्स जो हमें काम दिखाएं, जो हमें फैल दिखाएं, जो हमें एक्शन दिखाएं, उनको हम वर्ब कहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, डेफिनेशन इतनी ही नहीं है। Words that express an action or tell us, वो words जो हमें एक्शन दिखाएं या tell us हमें बताएं what a person is or was। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, ये क्या है, he is a doctor फॉर एग्जाम्पल। या इस तरह हम कहेंगे आसिफ इज ए क्रिकेटर। व्हाट इज आसिफ, आसिफ इज ए क्रिकेटर। इसका मतलब यह है कि वर्ब जो यहां पे है ये हमें दिखा रहा है व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द नाउन इज। सो जो हमें बताए कि ये बंदा है क्या, ये शख्स है क्या, जो हमें ये दिखाए वो भी वर्ब होता है। दूसरी बात, व्हाट द सब्जेक्ट और व्हाट द पर्सन डज और डिड, इस बंदे ने क्या किया या क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल एजाज राइट्स ए लेटर। एजाज क्या करता है, खत लिखता है। इसका मतलब यहां पे एजाज जो है वो सब्जेक्ट है और राइट्स जो है, या क्योंकि यहां पे एक काम करता है तो इसको हम कहेंगे वर्ब। ए लेटर, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये भी आ गया समझ में। दोज वर्ड्स
दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, जो हमें काम दिखाएं, उनको हम वर्ब कहते हैं, या those words that tell us what a person is or was, ये बंदा, ये शख्स था क्या या है क्या, जो हमें ये बताए, उनको भी वर्ब कहते हैं। और what the person does or did, या ये इंसान क्या करता है या क्या किया है इसने, जो हमें ये बताता है, वो भी वर्ब है। या what the person has or had, ये बंदा क्या रखता है, उसके पास क्या है या क्या था, तो जो हमें ये बताता है, तो यहां हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एक्शन, विच शोज पोजेशन, विच शोज स्टेट ऑफ बीइंग, यानी what the person is, was और will be, तो उसको हम स्टेट ऑफ बीइंग कहेंगे। या पोजेशन, पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि वर्ब खाली हमें एक्शन दिखाता है, लेकिन यहां पे हमें स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। यहां हमें ये भी दिखाता है कि आई, फॉर एग्जाम्पल आई विल से आई हैव ए पेन, तो यहां पे ये हैव जो है ये वर्ब है, लेकिन ये तो कोई एक्शन नहीं है, बल्कि यहां पे ये पोजेशन दिखाता है, मिल्कियत, प्रॉपर्टी दिखाता है। जहां पे मिल्कियत दिखाए, जो हमें मिल्कियत दिखाए, तो उसको भी हम वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए पेन, तो यहां पे हैव जो है वो वर्ब है। आसिफ इज ए क्रिकेटर, आसिफ जो है वो क्रिकेटर है, तो यहां पे स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है। तो एजाज राइट्स ए लेटर, एजाज क्या करता है, ये एक खत लिखता है, तो यहां पे एजाज जो है ये सब्जेक्ट है, तो ये राइट्स, ये क्या करता है, लिखता है, काम करता है, इसका मतलब ये राइट्स जो है ये वर्ब है। या उर्दू में भी आप इसको देख सकते हो, उर्दू में भी आप इसको मतलब समझ सकते हो। कहा जाता है, there are a few Urdu grammars which I have read because I thought it is better that I will use bilingual to make it understandable for you. Otherwise, it's not good. I would have spoken a single language, but in order to make it understandable for you, I just switch on to Urdu language और कोई दूसरी जुबान है उसमें मैं बात करता हूं। तो आधे कुछ उर्दू ग्रामर्स हैं, उनमें ये भी लिखा जाता है कि वो लफ्ज जिनके पीछे ना हो, वो लफ्ज जिनके पीछे ना हो, वो भी वर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आना, जाना, खाना, पीना, बैठना, सोना, मरना, मारना, जागना, सूंघना, देखना, महसूस करना, होना, रखना, ये सारे के सारे तकरीबन 95 और 96% वर्ड्स विच एंड विथ ना दैट आर कंसिडर्ड वर्ब्स। तो इंग्लिश में और एक चीज आप याद रख लीजिए, दिस वर्ब हमें क्या टीचर बताते हैं कि वर्ब कौन है, वो दिखाते हैं ईट, और हम भी रखते हैं याद वर्ब ईट, वर्ब गो, अराइव, कम वगैरह। तो ये सारे के सारे हमें वर्ब्स तो दिखते हैं, लेकिन जब हम फिर कभी कभार एट दिखते हैं, एट देखते, ईट की सेकंड फॉर्म जो है एट है, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, go, went, going, gone, go, went, gone, going, goes, read, 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 reading, reads, speak, spoke, spoken, speaking, speaks, write, wrote, written, writing, writes, grind, ground, ground, grinding, grinds, speak, spoke, spoken, speaking, speaks। तो ये सारे के सारे आप याद रख लीजिए, eat भी वर्ब है, ate भी वर्ब है, eaten भी वर्ब है, eating भी वर्ब है, और eats भी वर्ब है। तो हो गया ये वर्ब होता क्या है। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट भी हमने सीखा, वर्ब भी हमने सीखा, और अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो आप ख्याल रख लीजिए। अगर हम ये ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट का उर्दू माने अगर हम देखेंगे, उसे आप बेहतर समझोगे। ऑब्जेक्ट मीन्स मफूल, ऑब्जेक्ट मीन्स मफूल, मीन्स अपॉन विच द वर्क इज डन, जिस पर काम वाकिया हो
यथ पेट काम गछ तथ छे इस वनन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले कि और एक चीज मैं आपको बता दूं, अपॉन विच द वर्क इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का पार्ट होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, एक सब सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यहां पे अगर हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स अपॉन विच द वर्क इज डन, जिस पर काम वाक्य हो, यथ पे काम गछ तथ वन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एजाज किक्स द बॉल, एजाज इज द सब्जेक्ट, किक्स shows the work, what the person does or did। the ball काम किस पर होता है, upon which the work is done, काम होता है इस बॉल पर। सो हम कहेंगे जिस पर काम वाकिया हो, यथ पर काम गछ, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और Ajaz shuts the door. What is Ajaz? Ajaz is the subject. Why? Because he does something. क्या करता है? Ajaz shuts, बंद करता है। क्या? The door, काम किस पर होता है? डोर पर, तो ये डोर ऑब्जेक्ट है। मगर अब मैं आपको बता दूं, ये ऑब्जेक्ट भी दो टाइप्स के होते हैं। कभी कभार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सर किस तरह हम इनको पहचानेंगे? तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। अगर आपने सेंटेंस लिखा, आई बॉट ए साइकिल, आई बॉट व्हाट, आई बॉट ए साइकिल, जो इस व्हाट का आंसर हो तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो होम का आंसर होता है, आई bought a cycle for my brother, for home, I bought what? Cycle, it is direct object. For home, for my brother, it is indirect object. मगर ख्याल रख लीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्ब्स पे डिपेंड करता है। कभी ऑब्जेक्ट आता है और कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। समटाइम्स वी रिक्वायर ऑब्जेक्ट, समटाइम्स वी डोंट, where we want or where we don't। when the verb is transitive, जब ट्रांजिटिव वर्ब हो तो वर्ब का आना जरूरी होता है। लेकिन जब इंट्रांजिटिव हो, यानी इंट्रांजिटिव मीन्स जब सब्जेक्ट काम करे तो इसका असर जो है वो ऑब्जेक्ट पर पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एजाज किक्स द बॉल, एजाज किक्स द बॉल, एजाज ने किक मारी, किसको? किक मारता किसको? बॉल को, यानी इसकी किक जो है इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ा। तो यहां पे जो सेंटेंस ये वर्ब है इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, या दूसरे अल्फाज में कहेंगे बर्ड्स फ्लाई। तो यहां तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वहां हम इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं, उसको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। जहां पे हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम क्या करते हैं? यूज ट्रांजिटिव वर्ब। सो I hope you might have understood my lecture, but don't forget to subscribe my YouTube channel BFCC Nehama, that's Bright Future Coaching Center Nehama, Nasir Yusuf. Stay connected with me. More videos are to come. I'm uploading my videos.
Inshallah, definitely my videos will help you in the long run, and it will quench your thirst of grammar. The thought you have towards the grammar, I will try to remove that. The problem which you feel while doing grammar, I will try to sort out that problem. Stay with me, stay home, stay safe while doing your work at home, at your respective homes, while staying you at respective homes. Don't waste your time in nonsense activities, futile activities. Do watch my videos, and definitely, inshallah, you will learn. Hope so. You will act upon my advice. Wish you all the best. Have a good luck to you.